आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एंटीबॉडीज़ में दो लाइट चेन्स होती हैं और जिनका दोनों आइडेंटिकल्स होती हैं, जिनका वेट होता है अराउंड 25 किलो डाल्टन। और टू हैवी चेन्स होती हैं, ये भी आइडेंटिकल्स होती हैं 50 किलो डाल्टन्स। जो लाइट चेन होती है वो हैवी चेन से बाइंड करती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, और हैवी चेन जो है वो हैवी चेन से ही बाइंड करती है। इसमें जो फर्स्ट 100 अमाइनो एसिड्स होते हैं टर्मिनल पे हैवी एंड लाइट चेन के, वो वेरिएबल्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं VL, VH, CH एंड CL। फिर एक रीज़न होता है कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीज़न, वो बाइंड करता है एंटीजन के साथ। एक और रीज़न होता है हिंज रीजन। हिंज रीजन जो होता है वो प्रोलीन अमाइनो एसिड्स में रिच होता है, और ये मेनली 3 तरह के एंटीबॉडीज़ के अंदर फाउंड होता है, जैसे IgG, IgA एंड IgD। प्रोलीन जो मेनली टारगेट होता है वो प्रोटोलिटिक डाइजेशन के लिए टारगेट होता है। दो एंजाइम होते हैं, पैपेन एंड पेप्सिन। तो जब भी इनसे डाइजेस्ट करेंगे तो प्रोलीन जो रेसिड्यू होगा वो डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है कि ये रिच होता है सिस्टीन रेसिड्यूज में। जो IgM एंड IgE एंटीबॉडी होती है उनमें हिंज रीजन लैक होता है। ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। यहाँ पे हैवी और लाइट चेन्स हैं, ये लाइट चेन्स हैं और ये हैवी हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। जो हैवी चेन है ये इसको VH, CH, और जो लाइट चेन है उसको BL, CL बोलते हैं, और ये आपस में कनेक्टेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहाँ पे हिंज रीजन है और ये रीजन है जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है। फिर है कि अगर एंटीबॉडी को डाइजेस्ट कर दें पैपेन के साथ, पैपेन एक एंजाइम होता है प्रोटोलिटिक एंजाइम, तो हमें मिलेंगे 3 फ्रेगमेंट्स, जिसमें कि 2 आइडेंटिकल FAB एंड 1 FC। FAB मीन्स होता है कि एक ऐसे फ्रेगमेंट जो कि जहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा। FC मीन्स जो क्रिस्टलाइज हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज में। अगर पेप्सिन से डाइजेशन करते हैं तो कोई FC की रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ FAB2 मिल जाएगा। और जो मरकैप्टो इथेनॉल होता है, अगर उससे किया जाए ट्रीटमेंट तो फिर रिडक्शन होगी, मीन्स जो डाइसल्फाइड बॉन्ड थे ना एंटीबॉडी के बीच में, ये वो जो है रिमूव हो जाएंगे। तो मरकैप्टो इथेनॉल का सिर्फ पर्पस होता है रिडक्शन में। ये है अगर ये पूरा एंटीबॉडी है तो इसमें अगर हम पेप्सिन की डाइजेशन देते हैं तो FAB फ्रेगमेंट, इसमें जो है अगर हम पेप्सिन की डाइजेशन देते हैं तो फिर FAB2 ही मिलता है, इसमें कोई FC फ्रेगमेंट तो नहीं मिलेगा। और जब पैपेन की, इसमें जो पहले बताया था, जब पैपेन की डाइजेशन देंगे तो फिर हमें मिलेगा FAB एंड ये FAB मिलेगा एंड FC मिलेगा। बट अगर पेप्सिन की डाइजेशन देंगे तो सिर्फ FAB2 मिलेगा, FC नहीं मिलेगा। और अगर मरकैप्टो इथेनॉल से ट्रीट किया जाएगा तो फिर से जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये पर्पस होता है एंजाइम डाइजेशन का। अब डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस होती हैं एंटीबॉडी की, जैसे IgG है। IgG सबसे अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, ये सीरम में इसका लेवल होता है 80%। और अलग अलग टाइप्स के होते हैं इसके सब टाइप्स, जैसे IgG1 है, IgG3, 4, ये करते हैं क्रॉस प्लेसेंटा को। और जो IG3 है वो मोस्टली एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। इसी तरह जो IgG1 एंड IG3 हैं मेनली ये फैगोसाइटिक सेल्स पे होंगे और ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होंगे। फिर नेक्स्ट है IgM जो लेवल है इसका सीरम में वो है 5 to 10%, और ये B सेल्स पे मेनली एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको BCR बोलते हैं। पेंटामेरिक वर्जन है, पेंटामेरिक मीन्स 5 हैं इसमें। और ये फर्स्ट मेनली जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट टाइम जब अटैक होता है एंटीजन का, तब ये वाली जो एंटीबॉडी होती है वो एक्टिव होती है, और इसकी हाई वैलेंसी है क्योंकि ये पेंटामेरिक है, और ये मोर एफिशिएंट होता है देन IgG एंटीबॉडी से इन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgA सीरम में इसका लेवल होता है 10 to 15%, और मेनली ये बॉडी के सिक्रीशंस में मिलती है, जैसे मिल्क, स्लाइवा, टीयर्स एंड म्यूकस। और मोनोमरिक होती है, समटाइम्स ये डाइमरिक भी होती है। इसके अंदर J चेन भी प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgE। IgE जो होता है बहुत ही लो कंसनट्रेशन होती है इसकी सीरम में, 0.3 माइक्रोग्राम पर ml। मेनली जो रोल होता है इसका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में होता है, एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे अस्थमा हो गया, एनाफ्लाइक्सिस हो गया, हाइव्स हो गया। ये मास्ट सेल से बाइंड करते हैं एंड बेसोफिल के थ्रू, जैसे FcR जो रिसेप्टर होते हैं उसके थ्रू। एंड बाइंडिंग की वजह से क्या होता है, डीग्रैनुलेशन होता है, मीन्स हिस्टामिन वहाँ से रिलीज होगा और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा। लास्ट एंटीबॉडी है IgD। IgD भी IgM की तरह एक्सप्रेस करती है बी सेल सरफेस पे, और ये दोनों ही होती हैं, IgM एंड IgD, ये दोनों एक्सप्रेस करती हैं। इनका सीरम कंसनट्रेशन है बहुत ही लो है, लो ही है, जैसे अराउंड है 30 माइक्रोग्राम पर ml। ये है कि जब IgE बाइंड करता है तो कैसे एलर्जी होती है। पहले IgE जो एंटीबॉडी है, जैसे ही कोई एलर्जन IgE से बाइंड करा, ये रिसेप्टर है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, ये मास्ट सेल्स हैं, तो ग्रैन्यूल से हिस्टामिन का रिलीज हो जाएगा, डीग्रैनुलेशन हुआ, और जो कंटेंट था ग्रैन्यूल्स का वो रिलीज हो गया, तो वहाँ से क्या रिलीज हुआ, हिस्टामिन या अदर सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन कॉज होगी। तो इस तरह से IgE जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज में इन्वॉल्व होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट